Hello, it's me, long time no see, and this is episode 119, 119 of the जिनका सीरीज। बड़े दिनों के बाद मेरे ख्याल है हमारा चक्कर लगा है यहाँ पर, और खैर देर आए दुरुस्त आए। तो गेटिंग बैक टू बिजनेस, हम बात करते हैं पहली स्टोरी की, जो कि नीलोफर साहिबा हैं। ये कहती हैं कि ये दिल्ली से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन ये अब न्यूजीलैंड में होती हैं। 2001 की बात है। ये कोचिंग जाया करती थी, स्कूल में थी। तो इनका जो कोचिंग था वो ऐसा था कि आफ्टरनून में जाती थी और वापसी जो थी वो इनकी तकरीबन शाम मगरिब तक होती थी। रास्ते के अंदर इनके एक समझ लें गार्बेज डंप, कचरा कुंडी, व्हाटएवर जो आप कहना चाहें, वो पड़ती थी, और उसके साथ में एक बिल्डिंग थी जो खाली थी। अब ये कहती हैं वहाँ बड़ी पॉपुलेटेड जगह थी, लोग आ रहे जा रहे होते थे, तो वो कभी महसूस कुछ हुआ नहीं। तो चलता रहा ये सिलसिला कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कि इनको कुछ वियर्ड फीलिंग आना शुरू हुई। अब ये कहती हैं कि मगरिब के बाद जो था ना, मुझे बैठे बैठे एक हैवीनेस फील होने लगी, और दिल और दिमाग दोनों जो है ना वो एक अजीब कैफियत में चला जाता, और मैं ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती। इतनी चिल्ला चिल्ला के ये रोती हैं कि इनका पड़ोसी वगैरह सब लोग आ जाते, और फिर एक सिलसिला कि भाई ये इसको क्या हो गया, और ये सारी बातें शुरू हो चुकी थी। जब तक इन पे कोई दम दुरूद या कोई दम किया हुआ पानी इस तरह ना दिया जाता, ये नॉर्मल नहीं होती। ये शुरू में तो मगरिब के टाइम इस तरीके से होता था, लेकिन इवेंचुअली पर अलग अलग टाइम्स पे भी शुरू हो गया ये सिलसिला। और फिर ऐसा होता था कि बस ये अपनी वालदा को बुला रही होती थी चीख चीख के, और फिर उसके बाद ये सिलसिला शुरू होता था, वो इन पे दम करती थी, और फिर इनको नॉर्मल किया जाता था। और इस चीज़ का भी एक खौफ बैठने लगा था, ये कैसी कैफियत तारी हो जाती है। और अक्सर तो ये कहती हैं अपने मुंह में ये तौलिया घुसेड़ लेती थी ताकि इनकी चीखों की आवाज़ जो है ना वो ना निकले, और क्योंकि वो ऐसे ज़ोर शोर से वो कैफियत इन पे तारी होती थी कि बर्दाश्त से बाहर होता था। बहुत ज़्यादा दुआ दम और सब कुछ क्या कहते हैं, दुआ दुरूद दम दुरूद के बाद ये जाके मामला इनका हल हुआ, लेकिन ये अभी भी डरती हैं कि ये क्या सिलसिला था। अब ये कहती हैं कि स्लीप पैरालिसिस इसके बाद शुरू हो गया, और वो ऐसे खौफनाक सिचुएशन होती है, सभी जानते हैं कि ये उसके बाद एक प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब वक्त गुजरा, शादी वादी हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब एक समर्स की बात है कि मैट्रेस इन्हीं ने ऐसी जगह रखी कमरे में जहाँ पे एसी की हवा आ रही थी, लेकिन वो जगह ऐसी थी कि 2 दरवाज़ों के बीच का रास्ता था, यानी चल जाने आने की जगह थी। अब जैसे ही ये सोई तो कहती हैं ख्वाब में मैंने देखा कि मेरी बड़ी बहन और मेरे कज़न आए, कमरे से जो बंद था दरवाज़ा उससे दाखिल हुए, इनके बराबर में बैठ गए, और इनकी बहन ने इनको कहा कि हम आ गए। और वो इस तरीके से कहा कि उन पे खौफ की कैफियत तारी हो गई, और वो माहौल कुछ अजीब सा होने लगा। तो इन्होंने ख्वाब में ही चिल्लाना शुरू किया, तो इनके शौहर ने इनको उठाया। उसने कहा कि भाई तुम क्या कर रहे, ख्वाब में इस तरह के बिहेव कर रही थी। तो इन्होंने फिर बताया कि भाई ये मैट्रेस यहाँ से हटाओ, ये जगह ठीक नहीं है, और कुछ रास्ते में है, तो मामला ये ठीक नहीं है। लेकिन ये कहती हैं कि इस तरह के ख्वाब आते रहे कि जैसे कोई चीज़ पैरों पे है और उनके ऊपर आ रही है, तारी हो रही है, पीछे से इनके ऊपर आ रही है, और ये एक कंप्लीट शॉक के स्टेज में कुछ ना कर सकें। और हालात ये कि फिर इवेंचुअली मुंह से चीखने की कोशिश करती, लेकिन ये स्लीप पैरालिसिस की हालत में मुंह से करके आवाज़ निकले। तो अब ये कहती हैं कि इनके हस्बैंड इनको जब भी उसको एहसास होता है कि ऐसे ही कोई या मुंह से इनकी सोते में आवाज़ निकल रही है, इनको फ़ौरन उठा देता है कि जो भी ये कैफियत है फ़ौरन उतरे इनके ऊपर से। और ये यही कहती हैं कि ये अब एक ऐसा सेटअप हो चुका है कि जब भी कुछ इस तरह का फील हो तो इनके हस्बैंड को फ़ौरन उठा देते हैं। अब ये कह रही हैं कि एक इनका सवाल है कि
ये सब दुआएं वगैरह सूरा पढ़ के सोती हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको ऐसे ख्वाब आते हैं। ये क्या वजह है? और इन्हें एक सवाल पूछा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि क्योंकि जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कोई अल्लामा मुफ्ती या ऐसा आदमी तो हूँ नहीं, तो जिसको नॉलेज है वो प्लीज़ इस बारे में कमेंट्स के अंदर जवाब दें। और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है ना सुपर नेचुरल या उस तरीके की हो सकता है साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो नेवर रूल दैट आउट। तो प्लीज़ एनी एक्सपर्ट ओपिनियंस तो प्लीज़ बताइएगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं पूमी साहब की, जो कि दिल्ली से इनका ताल्लुक़ है, और ये एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस 2018 की गर्मियों का बता रहे हैं, जो गालिबन जून के टाइम पे मतलब हुआ। अब ये कहते हैं इनका पुराना घर था जो कि एक एल शेप में था, और गली मेन रोड मतलब फेसिंग था, लेकिन गेट जो था एंट्री गली के अंदर से थी, रोड के अंदर से। तो जैसे ही आप उधर से एंटर होते थे तो एक एंटर होते ही एक सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रही होती थी, फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम वगैरह की तरफ, और नीचे फिर एक वरांडा सा था, और सीढ़ियों के नीचे एक वॉशरूम बना हुआ था जो कम इस्तेमाल होता था। और इनकी जो नानी है वो हमेशा ये कहती थी कि इस तरफ जो है, इस वॉशरूम की तरफ कुछ मसला है, कोई दिक्कत है, और इस तरह एक सिलसिला चल रहा था। अब काफ़ी टाइम गुजरा, और फिर क्योंकि वो थोड़ा पुराने स्टाइल में बना हुआ था, कोई कमरे वगैरह इतने कम थे, तो रेनोवेशन की तरफ सोचा गया और रेनोवेशन कराई गई। अब जब रेनोवेशन कराने के बाद एक सेकंड फ्लोर भी आ गया, सब कुछ आ गया, तो नीचे का मतलब पूरा स्ट्रक्चर बदल गया। गेट जो था मेन रोड की तरफ चला गया, गली वाली साइड बंद हो गई। तो वो जब डिमोलिश होके बना तो वो फिर वो वॉशरूम और सीढ़ियाँ नहीं रहा, वो फिर एक प्रॉपर बेडरूम बन गया, और इस तरीके से एक मॉडर्न स्टाइल मकान बन गया। अब ये कहते हैं कि इस कमरे में ये सोने लगे, और इनको अजीब अजीब फीलिंग आती थी वहाँ पे, फिर नाइटमेयर्स आने लगी। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉरर मूवीज़ वगैरह कंज्यूम कर रहे थे, इन्होंने कभी उसके बारे में सोचा नहीं। अब कहते हैं जी स्लीप पैरालिसिस वाली कैफियत भी आती थी, ये सब कुछ होता था, लेकिन इग्नोर करते रहे। इवेंचुअली क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद, लाइक अ वीक और सो के बाद, ये समथिंग लाइक दैट, इनको बुखार चढ़ना शुरू हो गया। और बुखार भी ऐसा कि 1 बजे से 4 बजे तक चढ़ता दोपहर में, और रात के 1 बजे से सुबह 4 बजे तक, ऐसा कि जिस्म में से आग निकल रही होती थी, तबीयत ख़राब, और कुछ भी कर लो बुखार ना उतरे, मतलब दवाएं वगैरह, डॉक्टर फलाना सब। अब ये कहते हैं कि एक चीज़ नोटिस होने लगी कि इनके घर के सामने खाली मतलब जगह थी, और उस खाली जगह के पीछे जो था एक मस्जिद थी। तो वो अज़ान जब देने लगी, मतलब देती थी उस टाइम पे, तो अज़ान के टाइम पे इनकी कैफियत जब पड़ती थी तो वो कम हो जाती थी, बुखार कभी उतर भी जाता था। अब 10-12 दिन से सिलसिला चल रहा था, तो इनकी नानी ने नोटिस जब ये किया तो उन्होंने कहा कि फ़ौरन मतलब डॉक्टर वॉक्टर छोड़ो, पूजा पाठ की तरफ आओ और ये सारे काम करो। तो ये कहते हैं कि उसके बाद जाके ये नॉर्मल हुए हैं, और अब वहाँ ये सोते नहीं हैं। और इनकी नानी ने भी इनको वार्न किया था कि इस बेडरूम में मत सोया करो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और उसके बाद हम बात करते हैं हमारे दोस्त उमर साहब की। उमर रावलपिंडी से हैं, और ये 22 साल के अभी हैं, और बात ये 2010 की कर रहे हैं, जब मेरे ख्याल में 10-12 साल के थे। अब ये कहते हैं बड़ी फैमिली है, और वालिद साहब इनके एयरफोर्स में थे, तो उस तरह की इनकी हाउसिंग थी, तो मतलब एक अच्छा सेटअप था। तो इनकी बड़ी बहन पे उन दिनों ये कहते हैं कुछ करवाया गया था, कुछ जादू, कुछ मतलब इस तरह का कुछ करवाया गया था। अब ये कहते हैं कि हम बिलीव नहीं करते थे इन चीज़ों में, और इनके फादर एयरफोर्स में, और वो मज़ीद मतलब इस्लामी और वगैरह, और वो भी इन चीज़ों पे नहीं कि भाई ये कुछ नहीं होता। तो कहते हैं कि उसकी हालत
वो दिन ब दिन बिगड़ रही थी, लेकिन एक्चुअली जो इशू मेनली आ रहा था वो खाया पिया उससे नहीं जा रहा था, हत्ता कि पानी पीना बहुत मुश्किल हो गया था। डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रही थी वजह, और ये कहते हैं कि फिर वही साइकोलॉजिकल इश्यूज और इस तरफ सोचा जा रहा था कि शायद ये प्रॉब्लम है। अब ये कहते हैं ये सिलसिला एक तरफ चल रहा था, लेकिन घर की छत पे, और वो ये भी बात हो रही है किसी एयरफोर्स कंपाउंड की, रात को भाग दौड़ की आवाज़ें आती थी, जो कि हैरत अंगेज बात थी। जाके चेक किया जाता था तो वहाँ भी कोई नहीं होता था, उसके बावजूद भी ये एक सिलसिला चल रहा था। अब ये 10-11 साल के इस तरह की इनकी एज थी और शदीद डरे रहते थे। और इनके जो घर का बेसमेंट था, शिफ्ट होने से पहले मतलब वहाँ झाड़ियाँ वाड़ियाँ और इस तरह की प्लांट लाइफ निकली हुई थी, तो उसको भी सफ़ा करवा के मतलब जब मूव इन हुए होंगे तो सही कराया था। तो उधर भी अजीब किस्म की डरावनी आवाज़ें और आती थी। अब ये कहते हैं एक बार ये वॉशरूम गए थे और वॉशरूम में ये बैठे हुए थे, तो इनको बाहर से एक बहुत ही खौफनाक सी आवाज़ में कोई बुलाने लगा बाय नेम। ये समझे कि इनके भाई जो हैं इनको डराने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो जैसे वो बाहर निकले तो उनको पता चला भाई तो घर पे ही नहीं है, वो कहीं गए हुए। तो उसके बाद इनकी जो हालत थी, ये भी कह भी रहे हैं कि यू कैंट इमेजिन कि कितने डर चुके थे ये। अब फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते हैं कि कुरान की तिलावत वगैरह और ये सब कुछ सिलसिला आम एक नॉर्मल किया गया, जिसके बाद जाके ये मामले जो घर में शुरू हुए वो ख़त्म हुए। कहते हैं आज भी मुझे वो आवाज़ जिसने मुझे नाम से पुकारा था वो याद है, और उसको मतलब याद करके मैं डर जाता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। इसके बाद आगे मुईज़ साहब की बात करते हैं, और ये स्टोरी उनके फादर ने उनको सुनाई है। और बेसिकली ये उस वक्त की स्टोरी जब ये 8 साल के थे, तो सही है। तो अब ये कहते हैं कि इनका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड है, मतलब माशाल्लाह अमीर लोग हैं। तो उस हिसाब से तो पहले जिस घर में ये रहते थे इट वाज अ मैंशन, बहुत बड़ा ह्यूज किस्म का घर था, और उसके बारे में काफ़ी बातें मशहूर भी थी। तो ये बातें इस तरह की थी जैसे कि लॉन में रात को कोई चहलकदमी करता है और वहाँ जाओ तो वहाँ कोई नज़र नहीं आता, लेकिन चलने की आवाज़ें आती हैं, और फिर कोई लाठी से मतलब चलता जा रहा है घर के अंदर, और वो लाठी की आवाज़ तो आ रही है लेकिन बंदा नहीं है। बहरहाल ये उस ज़माने की बात है जब ये घर शिफ्ट करने का सोच रहे थे। तो इनके फादर के पास जो है ना, इनके फादर के पास बहुत सारी गाड़ियाँ थी, मतलब उनका शौक़ था। तो उस वक्त इनका ड्राइवर जो था पुराना, वो घर छोड़ के मतलब उसने नौकरी छोड़ दी थी, ये बोल के कि भाई ये जो मतलब जगह है जहाँ पे हम नहीं मतलब हैं, वो बड़ी बेसुकून वाली जगह है, और रात में ऐसा लगता है कि कोई वहाँ मौजूद है। तो उसने इसीलिए वो काम छोड़ दिया था, और ये एक नए ड्राइवर की तलाश में थे। सैटरडे का दिन आया और फिर इन्होंने जो नया ड्राइवर रखा, तो उसके बाद वही के पापा ने इनके बोला कि भाई गाड़ियाँ साफ़ करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा की बोल के काम वो चले गए। अब जब वो वापस आए तो वो ड्राइवर से मुलाकात हुई, तो उसने बड़ी तारीफ़ें की कि जो आपने लाल गाड़ी एक रखी हुई है पूरी पुरानी सी, वो बड़ी खूबसूरत है, मुझे बड़ी पसंद है वगैरह वगैरह। तो ये बड़े हैरान सुन रहे हैं कि हैं लाल गाड़ी तो मेरे पास है ही नहीं। तो उसने उनको बोला कि भाई नहीं, वो पीछे वाली साइड पे जो गैराज है आपका उसमें वो खड़ी हुई है, और मैं तो उसमें बैठ के अंदर की सफाई भी की। तो अंदर की सफाई करके मुझे तो मतलब अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि कोई लगा के पीछे ही बैठा हुआ है। तो ये सुनने के बाद पापा की इनकी हालत ख़राब होने लगी, और ये उसके साथ गए पीछे वाले गैराज में, तो देखा तो वहाँ कोई गाड़ी नहीं है। अब वो भी परेशान कि ये क्या बात हुई। तो इन्होंने फिर मतलब थोड़ी सी गाड़ी ड्राइवर साहब ने एक्सप्लेन करने लगे कि कैसी थी, कहाँ थी और क्या थी। तो फिर इनको याद आया कि इनके जो मतलब वालिद थे उनके पास इस तरह की एक गाड़ी हुआ करती थी जो ज़माने पहले वो बेच चुके, वो यहाँ खड़ी होती थी। तो ये मतलब एक हैरत में आ गए कि ये क्या हुआ, और गालिबन उसके बाद जो ये कहते हैं हमने घर जल्दी चेंज करने की तैयारी शुरू कर दी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और इसके बाद हम बात करते हैं काशिफ साहब की। काशिफ साहब ये तीसरी स्टोरी हमें भेजी है, और ये बताते हैं कि इनकी दादी का जब इंतकाल हुआ तो गालिबन वो 100 साल के करीब की उम्र की थी माशाल्लाह।
तो 3 साल पहले उनके इंतकाल हुआ है और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये कहते हैं कि जनाब वो एक स्टोरी उन्होंने बताई थी। बेसिकली ये उस वक्त की बात है, आज से कोई 14-15 साल की पहले की बात है। इनकी जो चाची हैं, उनकी जो एक बेटा था, उनका बच्चा था 2 साल का। तो वो काफ़ी रो रहा था, तो उसको वो बैल्कनी में ले जाके, जिस तरह बच्चों को मतलब बहलाते हैं कि उछाल, थोड़ा सा पकड़ के उछाला और बातें बातें करते हैं उनसे, तो वो कर रही थी और ऐसी बातें कर रही थी कि अल्लाह बाबा इसको ले जाओ, ये बड़ा तंग कर रहा है, इस तरह की बातें कर रही थी। तो वो तो अपने हमारे यहाँ प्यार में इस तरह की बातें कर रहे थे, तो एकदम से दादी ने इनकी सुना और वो भागती हुई मतलब उनके पीछे गई, उनको काफ़ी डांटा, अंदर लेके आई और बोला कि ऐसे कोई शब्द तुम्हारे मुंह से बच्चे को लेके इस तरह खुले आसमान में दोबारा नहीं निकलने चाहिए। तो जाहिर सी बात है, सवाल उठा कि आखिर ऐसा क्या था इसमें कि आप इस तरह डांट रही हैं। तो उन्होंने बताया कि जब वो 6 या 8 साल की थी, तो उनका उस वक्त एक छोटा भाई था और वो 1 साल का था। इसी तरीके से वो सहन में बैठे हुए थे। तो ये बात हो रही है प्री पार्टीशन की, मतलब ज़माने की। तो ये कह रहे हैं कि भाई इनकी जो वालदा थी दादी की, यानी कि परदादी, वो मतलब इनके भाई के साथ खेल रही थी और मतलब वो भी थोड़ा सा इसी तरीके की हालत में था। तो उसके साथ मतलब उनकी वालदा ने ऐसे ही उसको मतलब बोलना शुरू किया कि अल्लाह बाबा, ये बहुत मतलब बच्चा है, तंग कर रहा है, ये वो, और इसको ले जाओ। अब ये बोलते ही बच्चा वो उनके हाथों में गायब हो गया। परेशान हुई, रोई पिटी, आगे पीछे भागी, घर तलाश किया, सब कुछ किया, शौहर को बुलाया। शौहर जो है इनके यानी दादा, परदादा, वो एक मस्जिद के इमाम थे, मतलब एक काफ़ी रिलीजियस आदमी थे। उनको पूरा वाक़या बताया। उन्होंने थोड़ा सा मतलब पढ़ाई की, दुआएं पढ़ी, कुछ अंदाजे लगाए। तो उन्होंने कहा कि कोई चीज़ गुज़र रही थी और इस तरह की बातें उसने सुनी और उस बच्चे को वो अपने साथ ले गई। अब कहते हैं कि वो वक्त था और ये वक्त आ गया, वो भाई इनका दोबारा नहीं मिला और इसीलिए उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि घर में कोई इस तरह की छोटे बच्चे को लेके बात नहीं करेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस काइंड ऑफ थिंग। तो आई रियली अप्रिशिएट इट कि आपने भेजी। और आई वुड लाइक टू नो लोगों के इस बारे में क्या कमेंट्स हैं, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालें। बहरहाल आगे बात करते हैं वसाम साहब की। बहरहाल अगली स्टोरी है वसाम साहब की, जो बताते हैं तकरीबन 2008 वगैरह की कहानी है इनकी और इनके कज़न की। और ये बताते हैं कि मैट्रिक के पेपर से ये फारिग हुए थे और छुट्टियां थी, तो इन्होंने, इनके कज़न इनको गांव बुला रहे थे, तो इन्होंने अम्मा अब्बा से इजाज़त ली और कज़न की तरफ यानी चाचा की तरफ अपने चले गए। अब ये कहते हैं कि जनाब वहाँ गए, उनके कज़न के कुछ 2-4 दोस्तों से मुलाकात हुई। उन्होंने बातें की कि भाई रूमर है गांव में कि XYZ किस्म की कोई चीज़ नज़र आ रही है जो कि इंसानी नहीं है, नॉर्मल नहीं है, जो बहरहाल जो लड़के लड़कों में बात होती है। और वो सुना के वो बात ख़त्म हुई और शाम को घर चले गए। घर जाके बैठे हुए थे तो चाचा ने इनके बोला अपने बेटे को यानी कज़न को कि भाई रात को गंदम की फसलों में जाके मतलब कुछ काम मतलब चेक करना फसल को और सब कुछ करना, और ये रात को 12 बजे की शिफ्ट वाली काम तुम आज करना जाके। इन्होंने हामी भरी और फिर अपने कज़न जो आए हुए थे ये वसाम साहब, इनको बोला कि तुम भी साथ चलो और वहाँ जाएंगे और गपशप लगाएंगे, छप्पड़ में सिगरेट भी पी लेंगे। और इस तरह की बातें करके दोनों दोस्त ने सेटिंग कर ली कि हम जाएंगे। अब कहते हैं जी इसी तरीके से रात हुई, खाना वाना खाया, सब कुछ हो गया और फिर रात के 12 बजे हमने सामान पकड़ा और अच्छी खासी गर्मी का टाइम था, हम निकल पड़े। अब हम दोनों अपनी धुन में जा रहे थे तो एक बुज़ुर्ग मिले और रास्ते में उन्होंने सलाम दुआ की और बातों बातों में उन्होंने इनको कहा, यानी कि कज़न को इनके, कि इस लड़के का ध्यान रखना, अकेले मत छोड़ना इसको, ये बोल के
हम लोग चल पड़े। अब इनको एक ख्याल आया कि यार मैं इस गांव में, मतलब लोग जानते हैं इनके वालिद को और सबको, और बड़े ज़मींदार वगैरह टाइप, तो मुझे मतलब ये आदमी ने ऐसा क्यों कहा, इसको तो मतलब पता भी नहीं है मैं कौन हूँ। मैं तो यहाँ पे लास्ट आया था तो 2 साल की उम्र में था, तो अब तो इसको कैसे पता। तो ये पलट के एकदम मुड़े तो बुजुर्ग गायब थे। अब इन्होंने सोचा कि भाई घर बार में से निकले होंगे, किसी गरीबी में घुस गए होंगे और खैर है कुछ नहीं होता, और ये चल पड़े। अब ये कह रहे हैं जी कि हम चलते जा रहे हैं और वही सब खेतों में मतलब करते कराते, और हम फसलों में पहुंच गए और हमने चेक करना शुरू किया। ये टॉर्च पकड़े खड़े हुए थे, उनके कज़न आ गए, फसलों को देख रहे थे, पानी शानी वटेवर वो सारा चीज़ उन्होंने की और काम कंप्लीट किया। और फिर नॉर्मली, मतलब बिल्कुल नॉर्मल वैसे ही वापस आने लगे, बातें करते हुए एक दूसरे से। अब ये कहते हैं कि चलते चलते एक जगह आई जहाँ पे एक कब्रिस्तान था, और कब्रिस्तान भी अजीब एक ऐसा था, उसमें एक धुंध सी छाई हुई थी, और जैसे से उसके करीब आए तो एक ठंडक महसूस होने लगी। तो इन्होंने मतलब बड़ा अजीब लगा कि यार ये क्या, मतलब इस वाले, मतलब जब हम गए थे तो इस रास्ते में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। बहरहाल इन्होंने नोटिस किया कि उस कब्रिस्तान में एक इंसान नुमा कोई शेप था जो खड़ा हुआ था, और वो इनकी तरफ शायद देख रहा था या नहीं देख रहा था, लेकिन उस अंधेरे और उस हालत में इनको लगा कि शायद कोई कब्रिस्तान का ऑब्वियसली कोई रखवाला, कोई गोरखन, कोई इस तरह का बंदा होगा, वो अपना देख रहा होगा, और ये चल पड़े। अब ये कहते हैं कि 15 मिनट हम मज़ीद चले, और उसके बाद दोबारा एक कब्रिस्तान आ गया। अब दोबारा जब नज़र आया तो मैंने अपने कज़न को बोला कि यार मतलब ये कौन सा रूट है जिससे तुम लेके आए हो, और रास्ते में और 2-2 कब्रिस्तान आ रहे हैं, और मुझे तो पता भी नहीं था इस गांव में 2 कब्रिस्तान हैं। और ये सब बात चल रही थी कि इन्होंने जो है एक अपने कज़न को रख के लगाई कि मतलब ये क्या, मतलब क्यों लंबी कर रहे हो, मतलब इतना, मतलब क्यों ख्वार करा रहे हो। तो एक बहस इनकी आपस में शुरू हो गई, और इस तरह करते हुए इन्होंने नोटिस किया कब्रिस्तान के अंदर कि एक इंसान नुमा चीज़ मौजूद है जिसका कद भी थोड़ा लंबा है, और उसके साथ में कुत्ता है या कुत्ते टाइप की कुछ है। अब जब इन्होंने उस पर गौर किया तो वो जो चीज़ आदमी नुमा थी, जैसे ही उसका एक ह्यूमनॉइड शेप था, उसका सर नहीं था, और उसके बराबर में जो कुत्ता लग रहा था वो कुत्ते जैसा तो था, लेकिन उसके एक्चुअली 2 मुंह थे। ये देखने के बाद इनकी तो एक हवा निकल गई, क्योंकि उन दोनों की अटेंशन इनकी तरफ थी, और वो मतलब इनको नोटिस कर चुके थे। इसने अपने कज़न को आवाज़ लगाई कि भाग, और ये भागने लगे वहाँ से। कहते हैं भागते भागते गांव में एक दुकान के पास जाके पहुँचे, तो इनके कज़न ने इनको मतलब पकड़ा और बोला कि भाई क्या पागल हो गया, क्यों भागे जा रहे हैं। तो इन्होंने सारी ये स्टोरी बताई। इनके बताने पे इनके मतलब कज़न ने बोला भाई तू क्या बात कर रहा है, रास्ते में कोई कब्रिस्तान नहीं आया, वापसी में तुम जो हो खुद से अपने आप से बातें कर रहे थे और अजीब हरकतें कर रहे थे, रुक गए एक जगह पे, देखने लगे, बातें करने लगे और एकदम से भागने लगे। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा तुम बात क्या कर रहे हो। ये सुनना था तो ये डर गए और सीधा घर जा, मतलब अगले ही दिन वापस चले गए। इस दिन के बाद से इनको इसी इंसिडेंट के ख्वाब आने लगे, बड़े ख़तरनाक किस्म के, और ऐसा लगता कि कभी कोई चीज़ इनको मार रही है, कोई गर्दन काट रही है, इस तरह के ख्वाब। इन्होंने अपने एक अंकल को कहा, उन्होंने इनको एक फैमिली आलिम या किसी जानने वाले आलिम के पास लेके गए, उसने इन पर दम दुरूद वगैरह किया, और उसने ये बताया कि 2 साल की जब तुम थे तो उस गांव में कोई चीज़ थी जिसने तुम्हें पसंद किया था, और वो एक औरत है जो कि तुम्हें अपने साथ, मतलब वो इतनी बस चाहती है, तुमको पसंद करती है कि वो तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहती है, तो इसीलिए तुम्हें वापस वहाँ नहीं लेके गए। अब ये कहते हैं आज 2023 है और मुझे अभी तक उस आलिम की बात याद है, और मैं आज तक वहाँ नहीं जाता, और अभी भी मुझे डरावने ख्वाब आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब इसके बाद अनोनिमस हमारे दोस्त हैं, ये 2 साल पुरानी एक बकरा ईद की स्टोरी सुना रहे हैं,
और ये कहते हैं कि रात को ये दोस्तों में बैठे हुए थे, वही महफिल एक लगी हुई थी जानवरों के पास और सब कुछ दोस्ती लगी हुई थी। तो 2-2:30 बजे का टाइम हुआ, फिर एक दोस्त ने बोला चल यार लिम्का पी के आते हैं, जिस पे सारे लोग खड़े हो गए क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे, तो और जिनके पास नहीं भी थे उन्होंने कहा कि चलो हम अपने घरों से आते हैं, वही फ्लैट्स का एरिया था। तो किसी ने कहा कि मैं बाइक की चाबी लाता हूँ, पैसे लाता हूँ, वट करने सब लोग उठ के चले गए। अब ये अपने फ्लैट की तरफ जा रहे हैं, जो कि जहाँ पे ये 16 साल से रह रहे हैं, और ऐसा कोई इंसिडेंट इनके साथ कभी नहीं हुआ। अब ये कहते हैं स्टोरी स्टार्ट ऐसे हुई कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ और मैं सीढ़ियों पे एंटर होने लगा ग्राउंड फ्लोर से, तो मैंने एक बच्चा देखा जो कि 7-8 साल से ज़्यादा का नहीं था, और उसको मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं क्योंकि हम इतने अरसे से वहाँ रहते हैं तो सब लोगों को हम जानते हैं। हमने कहा किसी के यहाँ कोई आया हुआ होगा वटेवर, लेकिन ये कोई टाइम नहीं है 2-2:30 बजे इतने छोटे बच्चे को बाहर होने का। अजीब सा ये इनको लगा, लेकिन बहरहाल ये चढ़ने लगे। तो जब उसके पास से जाने लगे तो उस बच्चे ने इनको आवाज़ दी कि भाई, और कहा कि मेरी मदद करें, जिस पे इन्होंने एकदम से पूछा मतलब क्या हुआ, ऐसी क्या बात है जिस पे मतलब मदद करनी है। तो उसने कहा कि मेरे अब्बू ने मुझे घर से निकाल दिया है। जिस पे इन्होंने पूछा क्यों, तो उसने कहा ये बिल्ली है मेरे पास, जो कि इन्होंने फिर नोटिस किया कि उसके पास एक हाथ में एक बिल्ली थी छोटी सी काले रंग की। तो उन्होंने कहा कि ये पूरे मतलब दिन से गायब थी, घर से निकली हुई थी, तो मैं ढूंढने बाहर निकला, तो अब जब मैं उसको लेके रात में वापस आया हूँ तो अब्बा जो है गुस्सा कर रहे हैं, अंदर नहीं आने दे रहे। ये सुन के ये कन्फ्यूज़ हुए कि मतलब इतनी सी बात, और वो भी मतलब छोटा बच्चा, और क्या कहते हैं रात का टाइम देखें आप, तो ये मतलब किस किस्म के लोग हैं। तो उसने पूछा कहाँ रहते हैं, तो उसने इशारा किया कि ऊपर की तरफ। तो ये समझे कि ऊपर सेकंड वगैरह फ्लोर पे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, तो वहाँ ये रहता होगा। और ये उसके साथ कहा चलो मैं अब्बा से तुम्हारे बात कर लेता हूँ। ये ऊपर चढ़ने लगे तो फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ 2 ही फ्लैट थे, जिसमें एक इनका था और दूसरा फ्लैट जो था वो उस वक्त से बंद पड़ा था जब से इस फ्लैट में मतलब शिफ्ट हुए थे, 16 साल से। अब ये ऑटोमेटिकली दूसरे फ्लोर की सीढ़ी पे चढ़ने लगे, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद कि ऊपर कहीं से ये आया होगा कि बच्चे ने आवाज़ दी कि मैं यहाँ रहता हूँ। वहाँ का इशारा देखने के बाद एकदम से इनके पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि इनको एहसास हुआ कि ये फिर वो बच्चा नहीं है जो मैं समझ रहा था। अब ये कहते हैं कि हालत तो ऑब्वियसली बात ख़राब हो गई, और जो सामने वाला खाली फ्लैट है उसके ओनर्स को हम जानते हैं, वो मुल्क से बाहर रहते हैं और ये जगह उन्होंने अपनी बंद रखी हुई है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई नए आ गए। तो ये कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से फिर इन्होंने बात की उससे कि अच्छा आप यहाँ रहते हैं सामने, तो मैं यहाँ रहता हूँ। और वो कहते हैं वो बच्चा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। तो इन्होंने कहा कि पानी पियोगे, तो जिस पे उसने जवाब दिया हाँ। तो ये अपने फ्लैट की तरफ मुड़े और मुँह दिल में आयतें पढ़ते हुए दरवाजा चाबी निकाल के गेट खोलने लगे, और जैसे ही इन्होंने अनलॉक किया और साथ साथ दुआ पढ़ते हुए एंटर हुए, तो इन्होंने जब पलट के देखा तो वो बच्चा वहाँ नहीं था। वे कहते हैं लिम्का शिमका तो प्लान हो गया फारिग। ये बड़ी ख़राब रात इन्होंने गुजारी, और उसके बाद पूरी रात ये आयतल कुर्सी के विरद करते रहे, और थैंक्स गॉड उस दिन के बाद कुछ ऐसा इनके साथ नहीं हुआ। बहरहाल अम्मी ने इनको दम वगैरह किया अब, लेकिन चिल सीन्स हैं। तो थैंक यू वेरी मच अनोनिमस फॉर टेलिंग दैट स्टोरी। और इसके बाद आगे बात करते हैं हमारी दोस्त यास्मीन की, जो कि पहली दफ़ा में लिख रही हैं और कहती हैं इनके पास और भी स्टोरीज़ हैं, आई रियली होप कि आप हमसे शेयर करें। तो ये कहती हैं यूएस में रहती हैं और ये बेसिकली हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हैं। ये इनकी एक कॉलीग, ये फ्रेंड हैं जिनकी ये स्टोरी सुना रही हैं, और ये कहती हैं 3 साल, ये उन खातून की जो उनकी फ्रेंड की ज़बानी है कि 3 साल पहले इनकी जो बॉयफ्रेंड है वो अपने कुत्ते को टहलाने के लिए रात में निकल पड़े। वे कहती हैं रात का मतलब अंधेरा था, सूरज भी नहीं, मतलब सूरज भूल लो, रात से ही तो चांद भी नहीं था, तो किसी किस्म की कोई रोशनी वहाँ मौजूद नहीं थी। इस हालत में ये
फ्लैश लाइट अपने जेब में डाल के इनके बॉयफ्रेंड कुत्ता लेके निकल पड़े। अब ये कहते हैं अंधेरी सड़क पे ये चलते हुए जा रहे थे, तो इनको मतलब यूं जा रहे तो क्रॉस में इनको लगा कि दूर से कोई आ रहा है। तो इन्होंने थोड़ा सा उसको नोटिस जब करने किया तो एक कोई बंदा मतलब एक अंधेरे में कोई इंसान नुमा शेप नज़र आ रहा है, जो कि अजीब तरीके से मतलब चलते चलते स्किप कर रहा है और बहुत अजीब तरीके से पैर मतलब रख रहा है और चल रहा है, और लेकिन बहुत स्लोली इनकी ही तरफ आ रहा है। इनके बॉयफ्रेंड को थोड़ा अजीब लगा, तो उन्होंने वो फ्लैश लाइट उसके पैरों पे मतलब मारी। जब लाइट मारी तो इन्होंने देखा कि उसने अजीब किस्म के कुछ सिल्वर कलर के उसके पैर थे, या कोई जूता उसने ऐसा पहना हुआ था, और उसके पैर अजीब स्किपिंग तरीके से चलते हुए आ रहे थे, मतलब सीधे नहीं थे, कुछ अजीब तरीके से वो चल रहा था। इन्होंने ज़्यादा उस पर सोचा नहीं, और टॉर्च थोड़ी सी मतलब जब ऊपर की देखने के लिए, तो वो एक शैडो नुमा इंसान से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा ऐसा लग रहा था कि रोशनी जो थी वो क्या कहते हैं कोई चीज़ ख़त्म कर रही थी। अब ये कहते हैं कि जनाब इन्होंने फिर मतलब टॉर्च ऑन ऑफ करके मतलब ऐसे देखा, तो लेकिन वो ब्लैकनेस ही रही, और वो लाइट क्लैरिटी के साथ वो बंदा नज़र नहीं आया, एक शैडो ही रहा। इन्होंने इस पे ज़्यादा सोचना नहीं और सोचा कि मतलब थोड़ा सा चलना शुरू करें। तो उस टाइम पे वो आदमी वो चीज़ जो थी वो थोड़ा करीब आने लगी, और सड़क के दूसरे पार आके स्ट्रीट क्रॉस करके इनके पास आने लगी। इनको एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ, और ऐसे ही एक रिस्पांस में उस आदमी को एक आवाज़ लगा दी कि हे या हेलो करके, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। इन्होंने थोड़ा सा तेज़ी पकड़ी चलने में, और फिर नोटिस किया कि वो इन्हीं की तरफ आ रहा है, और इनका जो कुत्ता है वो गुर्राना शुरू हो चुका है, और वो मतलब एक अटैकिंग मोड में आया हुआ है। तो इनके बॉयफ्रेंड चल तो तेज़ रहे थे, लेकिन वो चीज़ अब इनका पीछा कर रही थी। इन्होंने फिर से मुड़ के लाइट मारने की उसकी तरफ कोशिश की, तो उसके पैरों पे जब लाइट पड़ी तो उसके कोई पैर नहीं थे, बस अब ब्लैकनेस, कोई डार्क शैडो नुमा कोई स्टंप थे, जो कि बेसिकली ना कोई पैर थे ना कुछ था, बस एक स्टंप से दो निकले हुए थे ब्लैक। ये देख के जाहिर सी बात है एक सर्दी की लहर इनमें मतलब फैल गई, और ये जल्दी से वहाँ से निकलने लगे, क्योंकि कुछ फीट का फासला था, और मतलब वो जो भी था वो करीब आ रहा था कि उस सड़क और सड़क के बीच में जाहिर सी बात एक रोड थी। तो एक रोड पे गाड़ी आ गई, और वो गाड़ी बड़ी स्पीड में मतलब लाइटें मारती हुई निकल गई, और उसके निकलते ही इन्हें नोटिस किया कि वो साया गायब हो गया और कहीं पे वो नज़र नहीं आ रहा। अब ये कहते हैं कुछ महीने गुजरे, और मोहल्ले के बच्चे वगैरह जो थे उनसे ऐसी कोई बात हो रही थी, तो उन्होंने एक बात की कि हमें फ़लानी दुकान को जाना है और रात होने से पहले हमने वापस आना है। तो उनसे पूछा कि खैरियत, ऐसा क्यों है, इतनी जल्दी क्यों है? तो उन्होंने बोला कि मिस्टर स्किपी फीट जो है वो रात होते ही बाहर आ जाते हैं। जिस पे उन्होंने पूछा स्किपी फीट के बारे में, तो उन्होंने वही बताया कि अजीब तरीके से चलता है, पैर हिला हिला के, और स्लो स्लो है, और वो इस तरह का एक साया है। और इसी तरीके की मतलब लोगों ने और स्टोरी सुनाई, तो उनको एहसास हुआ कि ये वही शय थी जो इन्होंने एक्सपीरियंस की थी, जो ये बच्चे जिस बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं कि उसके बाद से इनकी और इनके बॉयफ्रेंड ने तो उस इलाके में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन ये मिस्टर स्किपी फीट क्या चीज़ हैं किसी को क्या पता। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे बात हम करते हैं उम्मे हुरैन की, जो कि ये भी अपनी एक दोस्त की स्टोरी सुना रही हैं, जो कि कुवैत में डॉक्टर हैं, और एक ज़माने में इनकी नौकरी लगी थी एक प्राइवेट वेल नोन हेल्थ सेंटर में, जो कि एक सलमिया नाम के इलाके में था, और काफ़ी पुराना हेल्थ सेंटर था, 10 साल या मतलब ये तो खैर 10 साल प्लस स्टोरी है, या मतलब इसको तो 20 साल हो गए, मतलब हॉस्पिटल को तो ये ऑलमोस्ट 10 साल के करीब की स्टोरी सुना रही है।
तो अब इनकी जब दोस्त ने ज्वाइन किया था तो ऑब्वियसली इनको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और ऐसे जब जाते हैं फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप छोड़ भी नहीं सकते, वरना फिर वो मतलब होते हैं, सिचुएशंस हो जाते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि कुछ ज्वाइन करते के साथ ही कुछ वियर्ड किस्म की वहाँ वाइब्स थी, और 2 मंजिला ये हॉस्पिटल सेंटर था, और ऊपर वाले फ्लोर पे एक वॉशरूम था, उसके सामने एक स्टोर था बिल्कुल कॉरिडोर के एंड पे, जो कि सबसे ज़्यादा अजीब वहाँ फीलिंग आती थी। अब ये कहती हैं न्यू ईयर के करीब का टाइम था, ज़्यादातर लोग छुट्टियों पे थे, और लाइकवाइज ये क्योंकि नहीं थी तो इनको इस ज़माने में वहाँ ड्यूटी करनी थी, तो सेकंड फ्लोर पे इनका ऑफिस था या बैठने की जगह थी कह लें, तो ये वहाँ होती थी। और शुरू में तो इनको एज सच कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन जाहिर सी बात है जैसे जैसे लोग और छुट्टियों पे भी जा रहे होंगे ईयर एंड की वजह से, तो मतलब सिर्फ ऐसा मौका आ गया था कि ऊपर ही अकेली बैठी होती थी, नीचे इमरजेंसी की स्टाफ होती थी और वो बैठे होते थे एक आध और बंदा, और ऐसा मतलब ज़्यादातर नर्सेज भी नीचे होती थी, तो कम कम लोग होते थे। तो इन्हें थोड़ा सा एक मतलब अजीब सा फील होता था वहाँ। अब ये कहती हैं कि अराउंड 7th या 8th डे जब ये उस फ्लोर पे मोहतरमा थी तो ये वॉशरूम के लिए उठी और निकली, और वहाँ मतलब ये असर के बाद की टाइम हो रहा है, अभी मतलब रात नहीं हुई है, तो कॉरिडोर चल के कोने पे मतलब उस वॉशरूम एंड स्टोर रूम वाली जगह थी, तो वहाँ पे चलती भी जा रही तो उनको एक अजीब सी हैवीनेस सी फील होने लगी, और कुछ ऐसा लगा कि कॉरिडोर अंधेरा होता जा रहा है। लेकिन बहरहाल ये कदम बढ़ाते हुए वॉशरूम चली गई, और अपने फरागत हासिल करने के बाद मतलब ये हाथ धो रही थी, सिंक पे खड़ी थी, तो ऑब्वियसली सिंक के सामने ही एक आईने लगे हुए होते हैं, तो उस पे हाथ धोते धोते इन्हें सामने जब नज़र पड़ी तो इनको एक अपने पीछे एक बुर्का पहने हुए, और वहाँ बुर्का होता है बाकायदा, मतलब सिर्फ आंखें ये छोड़ी हुई होती हैं, तो एक औरत खड़ी मतलब एक आईने में नज़र आने लगी, और वो दिखी और दिखते दिखते गायब हो गई। ये कह रही इनकी ऐसी हालत थी कि मतलब बस ये वहाँ से भागी हैं मतलब लिटरली, और अपनी जाके सीट पे बैठी हैं और अपने आप को दिलासे देने लगी, और मतलब दुआएं करने लगी और दिलासे देने लगी कि ये मेरा वहम था शायद, और ऐसा कुछ नहीं है, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और वगैरह वगैरह। अब ये कहती हैं कि 2 दिन गुजरे, ये इन्होंने अपने आप को तसल्ली दे ली थी, और ये अब वॉशरूम गई और मोबाइल के हाथ में था और वो यूज़ कर रही थी, तो नॉक करने की दरवाजे पे आवाज़ आई। अब ये कहती हैं कि उस दिन वैसे ही फ्लोर पे कोई नहीं था, तो एक अजीब सी बात की नॉक कौन कर रहा है, तो नॉक जो है वो होता 1-2 दफ़ा हुआ और ये अकेली थी। उसके बाद ये कहती हैं दस्तक फिर 4 से 5 दफ़ा और हुई। 4 से 5 दफ़ा दस्तक होने के बाद रुक गई, और फिर जब रुकी तो इनको जब एहसास हुआ कि मतलब नॉकिंग जो है जो कर रहा था वो या तो रुक गया, चला गया, वॉटेवर, तो एक काला सा हाथ आया और इनके कंधे पे रख दिया गया। इन्होंने जब उस हाथ को देखा ये फ्रीज हो गई, ये हिला नहीं जा रहा था, इनकी सांस एक तरीके से बंद होना शुरू हो गई, जिस्म भारी हो गया। कहती हैं बड़ी मुश्किलों से इनने आयतें वगैरह पढ़ना शुरू की दिल ही दिल में, तो वो कंट्रोल इनके वापस आया, और ये वहाँ से जल्दी से भाग के नीचे फ्लोर पे चली ग्राउंड पे, जहाँ पे 3-4 लोग बैठे हुए थे, ये सफाई वगैरह वाले और इस तरह के स्टाफ जो है। अब ये कहते हैं जब उन लोगों से ये बात की तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग जो है कभी अकेले वॉशरूम नहीं जाते, और ख़ासकर सेकंड फ्लोर वाले नहीं जाते, वहाँ कुछ ईवल है। ऑब्वियसली डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं तो अपने अपनी ज़बानों में एक्सप्लेन करते हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ ईवल वहाँ मौजूद है जो कि इनसे मतलब इनको अंदाज़ा हो चुका है कुछ ठीक नहीं है। अब ये कहती हैं कि इनकी 1 साल की मतलब कॉन्ट्रैक्ट, पहली नौकरी टाइप सीन, इस तरह का सिलसिला, अब ये फंस चुकी हैं, छोड़ थोड़ी सकती हैं वरना ब्लैक लिस्ट हो जाएंगी, इस तरह के मसले हो जाते हैं। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लोगों से पूछना शुरू किया, तो इनको पता चला कि भाई सेकंड फ्लोर रिलेटेड तो काफ़ी स्टोरीज़ हैं, और एक पेशेंट भी उठी थी, उसने हेड से मिली थी हॉस्पिटल की और कहा कि ये हॉस्पिटल जो है नीड्स टू बी क्लेंस्ड, बिकॉज यहाँ पे कोई मसला है, ये शायद किसी पुराने कब्रिस्तान पे बना हुआ है या इस तरह का कोई सिलसिला है।
ओनर ने बहरहाल उस औरत को साइको बोल के टाल दिया और उसको वहाँ से फारिग करवा दिया हॉस्पिटल से। लेकिन लोग वहाँ के कहते थे कि वो औरत कोई काले इल्म जानती थी, और वो जो अगर बात कर रही थी तो वो कुछ सही जानती थी, इस वजह से कर रही थी। इसी तरीके से एक बार किसी वर्कर ने मतलब देखा कि एक अम्ब्रेला नुमा साया उसका पीछा कर रहा है और बाकायदा चलता उसके पीछे नज़र आ रहा है। तो लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि जब आगे पीछे होके देखा तो वो गायब। और इसी तरीके से लोगों को कोई चीज़ तंग करती, नाम लेके पुकारती लिफ्ट्स में, और ख़ासकर वो स्टोर रूम और वॉशरूम की तरफ तो जाना ही मतलब वो वहाँ पे ख़तरनाक था। जिन लोगों वहाँ पे टाइम ज़्यादा गुजारा था उन पे एक एक्सट्रीम नेगेटिविटी और रात को बुरे ख्वाब और इस तरह के मसले आ गए थे, और उन लोगों की बाकायदा नेचर ही बदल गई थी। और इसी चक्कर में जिन लोगों ने नौकरियाँ छोड़ी, जिन टीम की ये बात कर रही हैं, वो यही थी कि उनके बर्दाश्त से बाहर हो गया था। अभी भी ये कहती हैं कि पेशेंट से शिकायत उधर करते हैं कि हैवीनेस है शोल्डर्स पे और अजीब सी फीलिंग आ रही है। बहरहाल इनकी दोस्त ने 1 साल वहाँ गुजारा बड़ी मुश्किल से, पाबंदी से नमाज और ज़िक्र वगैरह करके, तिलावतें करके और लगा के रखने से, और 1 साल कंप्लीट होते ही उस हॉस्पिटल से वो भाग गई। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और दिस वाज एपिसोड 119। उम्मीद है कि आपको पसंद आई। आपकी मेल्स, आपकी ऑडियोज़ वगैरह वगैरह आती हैं, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आजकल सबके हालात बड़े पतले चल रहे हैं। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।